नमस्कार, हमारे साथ हैं रेनू डाबला। वह टीम पहुंची है इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। हम बात करेंगे जी रेनू जी। जी रेनू जी, आप एक जो जिस क्षेत्र की बात करी जाए कि विधानसभा के अंदर बिल्कुल जाने से थोड़ी सी मात्रा से चूके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक टीम आपके पास आज धन्यवाद करने के लिए पहुंची, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोकर्ण मंडल के सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं भी जैसे ही 8 तारीख को रिजल्ट आया तो 9 को मैंने मंडल वाइज धन्यवाद किया। और गोकर्ण के जहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, वहाँ भी हम धन्यवाद करके आए हैं। तो अब अलग से भी ये टीम धन्यवाद करने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए अब सब हम इकट्ठा हुए। तो हमारे जो विषय था वो ये था कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे अपने बड़े भाई माननीय नायब सैनी जी अब शपथ लेंगे दूसरी बार मुख्यमंत्री की। तो हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं, हम हार कर भी जीत गए हैं। और मैं कलानौर वासियों से, हमारे विधानसभा के सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास आपका करना चाहती है, चाहे विधायक हारे हों या जीते हों, तो वो बिल्कुल समान दृष्टि से वहाँ पे विकास कार्य किए जाएंगे। और हम लोगों के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी की सभी नीतियों को वहाँ पर लाएंगे। जितनी विकास कार्य करवा पाएंगे उससे ज़्यादा, जितने एमएलए बनकर कर सकते थे उससे भी ज़्यादा दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे, ताकि और लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहे, लोगों के साथ जुड़ाव रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत रहे और अगली बार और भी अच्छे मैंडेट के साथ हमारी सरकार। हाँ बिल्कुल, आप बहुत ही खुशी के साथ दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये खुशी सिर्फ बाहर की हो, अंदर जो एक दुख जो चला हुआ है वो वहाँ विधानसभा जो पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाए। नहीं, देखिए, जब बड़ी खुशी होती है और दुख छोटा होता है तो वो छिप जाता है। और आप ये बात तो सही कह रहे हैं कि जब हम विधानसभा के लेवल पे थे तो हमें थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो वो दुख हम भुलाकर हम खुशी के माहौल में आ गए। और निसंदेही जब सीएम हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, तो हमें इस बात का बिल्कुल भी कतई भी दुख नहीं है कि हमें कहीं हम लूज कर गए हैं। और रही बात कलानौर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की, तो वो बड़े उत्साह के साथ इस चीज़ को खुशी से मना रहे हैं कि हमारी सरकार है और हम सरकार के लेवल पे बहुत अच्छा काम करेंगे अपनी विधानसभा में। हाँ, कलानौर हल्के की डिमांड है कि लंबे टाइम से जो है एक वीरान ही कह सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम से जो इस क्षेत्र के अंदर मंत्रालय नहीं पहुंच पाया है। तो क्या अब कोई चेयरमैन पहुंच रही है कलानौर में? देखिए, ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और पार्टी तय करती है, लेकिन एक बात जरूर है कि कलानौर की जनता ने मुझे भले ही विधायक नहीं बनाया, लेकिन मुझे अपना वकील चुन लिया है और मैं उनकी वकालत बड़ी मजबूती के साथ चंडीगढ़ तक करूंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उनके सामने जाकर कलानौर वासियों की जो वकालत करने का कार्य है ये मैं बखूबी निभा पाऊंगी, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी इस बात में कोई संशय या कोई दुख नहीं है कि मैं विधायक नहीं बन पाई। लेकिन मैं इन लोगों के कि इन्होंने मुझे अपनी बहन, पुत्र, तो बेटी मानकर जो मुझे आशीर्वाद दिया है और इतने सारे वोट दिए हैं, उन वोटों का कर्ज मैं इनकी सेवा करके जरूर चुका हूँ। अच्छा, लास्ट सवाल है कि जैसे ही शकुंतला का नाम हुआ कि भी शकुंतला जीत गई है, तो उस समय का आपका भाव क्या था? कोई भाव नहीं था। जैसे वो 15 साल से हैं विधायिका, अब भी अगले 5 साल ऐसे ही विधायिका बने रहेंगे और हम विधायिका से भी आगे निकलकर हमने क्षेत्र के विकास कार्य करवाएंगे। उनको बधाई दी आपने या नहीं दी? नहीं, मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अच्छा इलेक्शन लड़ा और कहीं ना कहीं शायद उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो जीत गए। और कार्यकर्ताओं का जो आशीर्वाद मुझे मिला है और जो उनका सहयोग मुझे मिला है, मुझे नहीं लगता कि इतना आशीर्वाद उन्हें मिला है। हाँ, वोटों की गिनती अलग होती है, लेकिन हम विधायक न बनकर, मैं इस कलानौर की बेटी बनकर, कलानौर की एक वकील बनकर मैं इन लोगों की सेवा करूंगी, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू जी। सतीश जी, आज आप एक बुके लेकर
इस बात को क्या कहें कि आज आप यहाँ पर बुके किस टाइप के देने आए, मतलब एक हार के बाद भी आप बुके देने पहुँचे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है, हमारे लिए आज भी रेणु डावला जी विधायक है, और विधायक के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को जो हरियाणा की जनता ने चुना है, उसके लिए हम मिठाई देने आए हैं और बुक्कों से क्या नाम है पूरा का पूरा ग्रुप क्या नाम स्वागत करने के लिए आज आए हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, रेणु डावला जी ने चुनाव एक बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है, बिल्कुल साफ तरीके से लड़ा है। लोगों की, कलानौर हल्के की लोगों की बिल्कुल आवाज़ थी कि रेणु डावला जी को अब की बार मौका मिले। इसमें कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके द्वारा जो वोट का प्रलोभन या दबाव प्रेशर जो किया गया है, वो कारण थोड़ा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज बात करूं तो क्या नाम है शराब भी काफ़ी कांग्रेस द्वारा बांटी गई है विधायिका द्वारा, और सूट भी बांटे गए हैं। और एक चीज़ और नई निकल के आई है अब की बार कि बीजेपी की जो वोटें थी उनको 500 रुपये दे के कहना दबाने का काम करा। कुछ लोगों ने इन बातों को सहमत नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। कलानौर की जनता ने जैसा भी चुना है विधायक, पहले भी 3 बार चुना है, 3 बार चुनने के बावजूद आज एक चीज़ जरूर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक सरपंच की गांव में वैल्यू होती है, एक पार्षद की वैल्यू होती है, शहर में एक मेंबर होता है ना जो सरपंच से नीचे, उस जितनी भी 15 साल में कहना काम नहीं किया हमारे विधायिका कलानौर शकुंतला खत्री जी ने। ये चीज़ का दुर्भाग्य है, बनाने के बावजूद, चलो सरकार नहीं थी, कम से कम समस्याएं उठाते, विपक्ष में रहते हुए कहना मैं लोगों की आवाज़ उठाते, दुख दर्द में साझा होते, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो इस चीज़ का हम रेणु जी से प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने वोट की अपील करते हुए आपने कहना जोर लगाया था, उससे ज़्यादा आप धन्यवाद दौरा करके उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान के नाम में बटोरने की कोशिश करें और उनको के नाम साथ देने की कोशिश करें। इतनी भी आशा करता हूं कि नायब सिंह सैनी सरकार में बहन जी रेणु डावला जी को कोई ना कोई चेयरमैन का पद, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी कलानौर में मिलने वाली है। उसका कारण ये होगा कि कलानौर जनता की सेवा करने का मौका रेणु डावला जी द्वारा और उनकी आवाज़ उठाने के लिए और अधिकार और काम के बारे में पूरा जोर के नाम लगाएगी रेणु डावला जी। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे नेतृत्व को अच्छा करें, दिन रात जनता कलानौर की के नाम आवाज़ उठाएं, और इस तरीके से आने वाले टाइम में आप आज जरा सी चूक पे रह गए, आने वाले टाइम में आप विधायक भी बनेंगे, विधायिका भी बनेंगी, और क्या नाम आने वाले टाइम में क्या नाम मंत्री पद भी आप पे होगा। तो आप इस रफ्तार से जैसे लगे हुए हैं, इस रफ्तार से आप लगे रहें, और कलानौर की जनता और क्या नाम भाजपा कार्यकर्ता हमेशा आपके साथ खड़ा है, कहीं भी पुकारोगे दिन रात एक है। थैंक यू।